कहानी शुरू होती है और हम देख पाते हैं जिन आय से होटल में मिलने जाता है और वो जिन के लिए एक ड्रिंक भी ऑर्डर करता है। जिन कहता है तुम जल्दी से अपना सारा बिल मिटा दो, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। आई जिन से कहता है प्लीज़ तुम कुछ देर मेरे साथ रहो, मेरे साथ बातें करो। जिन कहता है हम लोग कार में भी बातें कर सकते हैं। आई जिन से कहता है हम लोगों का आधा कन्वर्सेशन चलो पूरा कर लेते हैं। जिन कहता है ठीक है, तुम्हें क्या कहना है जल्दी बताओ। आई जिन से पूछता है क्या तुम नापसिप को सच में लाइक करते हो। जिन आई से कहता है प्लीज़ और ड्रिंक मत पियो। आई जिन से कहता है क्या आपको मेरी फ़िक्र हो रही है। जिन आई से कहता है क्या तुम चैनल के इवेंट पर नहीं जाओगे। आई कहता है पता नहीं, मैं इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं करता हूँ, मुझे सिर्फ आपकी फ़िक्र होती है। आई जिन से कहता है सभी लोग आपसे प्यार करते हैं पर किसी को मेरी परवाह ही नहीं है। आई अचानक जिन के करीब चला आता है और उससे कहता है मैं अकेला ड्रिंक कर रहा था, इस वजह से आप मुझसे मिलने चले आए, आपको मेरी फ़िक्र हो रही थी ना। आई जिन को किस करने की कोशिश करता है पर जिन उसे रोक लेता है। आई जिन से कहता है नापसिप के बदले आपको मुझसे प्यार करना चाहिए। जिन आई से कहता है तुम अभी बहुत ज़्यादा ड्रंक हो चुके हो, अभी तुम बात करने के लायक नहीं हो। आई जिन से कहता है प्लीज़ आज रात तुम मेरे साथ रुक जाओ, और वो जिन को किस करने ही वाला था पर नापसिप आकर उन्हें रोक लेता है। आई जिन से कहता है मेरी ऑर्डर की हुई ड्रिंक तो तुमने पी ही नहीं, पर जिन से पहले नापसिप भी ड्रिंक को पी लेता है और वो जिन को अपने साथ लेकर चला जाता है। उन दोनों के चले जाने के बाद आई सैड हो जाता है और मोक आई से मिलना आता है और वो उससे पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो। आई कहता है मैं घर वापस जा रहा हूँ। मोक आई से कहता है मैं सिर्फ तुम्हें समझाने आया हूँ, तुम जो कर रहे हो वो गलत है। मोक आई से पूछते हैं क्या तुम जिन को लाइक करते हो। आई कहता है हाँ, मैं जिन को लाइक करता हूँ। आई मोक से कहता है प्लीज़ तुम मेरे मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दो, तुम मुझसे मेरे मॉम एंड डैड की तरह बिहेव कर रहे हो। और आई जब जाने की कोशिश करता है तब मोक आई का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं तुम्हें कितना लाइक करता हूँ। आई कहता है मुझे बहुत पहले से ही पता है तुम मुझे लाइक करते हो, पर तुम्हें मेरी ज़िंदगी से चले जाना होगा क्योंकि मैं तुम्हें लाइक नहीं करता हूँ, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें अपने मॉम एंड डैड की तरह हेट करने लगूंगा। ये सब सुन के मोक बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। घर वापस जाने पर जिन नापसिप से सॉरी कहता है। नापसिप जिन से कहता है इसके बाद से हम दोनों ही जब कहीं पर जाएंगे तो हम दोनों ही एक दूसरे को बताएंगे हम कहाँ पर जा रहे हैं। जिन नापसिप से पूछता है आई तुम्हें लाइक करता था और अब वो मेरे साथ प्यार करने का नाटक कर रहा है। नापसिप कहता है आई मुझे लाइक नहीं करता है पर हम दोनों ही एक ही आदमी से प्यार करते हैं, वो है आप। और इसके बाद नापसिप जिन के सिर पर किस करता है। आई जिन को मैसेज करके कहता है उसने ड्रिंक में एक नशीली दवाई मिला दी है। अचानक नापसिप को काफ़ी गर्मी लग रही थी और जिन को लगता है शायद नापसिप ने जो ड्रिंक पी थी उसके कारण ही नापसिप को गर्मी लग रही है, इसलिए जिन नापसिप को नहाने को कहता है। रात को सोने के दौरान जिन जब नापसिप से पूछता है क्या उसे अब भी गर्मी लग रही है, तब नापसिप कहता है हाँ। नापसिप जिन को किस करने लगता है और वो इंटीमेट हो जाते हैं। सुबह जिन जब वॉशरूम जाने की कोशिश करता है तब नापसिप जिन को अपनी गोदी में उठाकर वॉशरूम लेकर आता है, और यहाँ पर नापसिप जब जिन को किस करने जाता है तब जिन कहता है वो पहले ब्रश करना चाहता है और नापसिप स्माइल करने लगता है। नापसिप और आई के शूट के दौरान नापसिप को आई लव यू कहना था, पर नापसिप आई को आई लव यू नहीं कह पा रहा था। तब आई नापसिप से कहता है तुम एक्चुअली जिस इंसान से प्यार करते हो उसके बारे में सोचो और मुझे आई लव यू कहो। नापसिप जिन की ओर देखता है और वो इस पर आई को आई लव यू कह पाता है और सीन को कंप्लीट कर पाता है। नापसिप आई को थैंक यू कहता है उसके टिप के लिए। आई और जिन की जब सेट पर मुलाकात होती है तब आई जिन से कहता है क्या आप बीमार हैं, मैंने कल रात आपके ड्रिंक में कुछ भी नहीं मिला था, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। जिन कहता है तुम्हें लोगों के साथ ऐसा मजाक करना बंद करना होगा। आई जिन से कहता है प्लीज़ आप मुझसे नफरत मत कीजिए। जिन कहता है मैं तुमसे नफरत नहीं करता हूँ, बस ऐसा दोबारा मत करना। आई कहता है कि आपकी तबीयत खराब है, मुझे आपकी फ़िक्र हो रही है। जिन कहता है मुझे हल्का बुखार है, मैं ठीक हो जाऊँगा। आई कहता है क्या नापसिप आपका अच्छे से ध्यान नहीं रख रहा है, मैं नापसिप से अच्छा आपका ध्यान रख सकता हूँ। और आई जब जिन को टच करने जाता है तब जिन चला जाता है। घर पर नापसिप जब नहाकर आता है तब जिन टॉवल से नापसिप के बालों को सुखा रहा था। तब जिन नापसिप से कहता है अगर तुम यहाँ पर बोर हो रहे हो तो तुम अपने दोस्तों के साथ जाकर पार्टी कर सकते हो। नापसिप कहता है नहीं, मुझे आपके साथ रहना अच्छा लगता है, और वो जिन को किस करने लगता है। नापसिप जब जिन को किस कर रहा था तब उनके घर का डोरबेल कोई बजा रहा था और जिन देखता है आंटी ओन बेल बजा रही थी। नापसिप
जीन से कहता है मैं कपड़े बदल कर आता हूँ, तुम जाकर दरवाज़ा खोलो। तब जीन दरवाज़ा खोलता है और वो आंटी ओन से कहता है मैं पास वाले घर में ही रहता हूँ। आंटी ओन जीन को उनके पास आकर बैठने को कहती है। जीन कहता है आज मेरी छुट्टी थी इसलिए मैं नासिब से मिलने चला आया। नासिब अपने मॉम से कहता है आपने बताया नहीं आप आ रही है। आंटी ओन कहती है मैं तो तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहती थी, पर यहाँ जीन को देखकर मैं खुद ही सरप्राइज़ होगी। आंटी ओन जीन और नासिब दोनों को कुछ दिन घर पर रहने को कहती है और दोनों ही घर जाने के लिए राज़ी हो जाते हैं। जीन इन सब से थोड़ा टेंस्ड हो जाता है और जीन को ऐसे देखकर नासिब उसका हाथ पकड़ लेता है। घर पर पहुंचने पर जीन नासिब से कहता है क्या हमें हमारी फैमिली को सब कुछ बता देना चाहिए। नासिब कहता है आप जब तक रेडी नहीं हो जाते हम लोग तब तक वेट कर सकते हैं। जीन कहता है पर मैं अब और छुपाना नहीं चाहता हूँ। खाने के दौरान जैब आंटी ओन के हाथ का खाना दबाकर खा रहा था। जैब कहता है मैंने आंटी ओन के हाथ का खाना काफ़ी मिस किया। नासिब के डैड जैब से कहते अगर तुम्हें आंटी के हाथ का खाना इतना ही अच्छा लगता है तो तुम्हें घर पर चले आना चाहिए था। जीन के डैड उससे पूछते तुम दोनों एक ही अपार्टमेंट में रहते हो। जीन कहता है मेरी लिखी हुई नॉवेल जिस पर सीरीज़ बन रही है नासिब उसी सीरीज़ में एक्टर है और ऐसे हम दोनों एक दूसरे से मिले। आंटी रून कहती है आज ये सब बीएल काफ़ी ट्रेंडिंग है। ओन कहती है एक दिन मैं मॉल में गई और मैंने देखा दो हैंडसम लड़के स्टेज पर एक दूसरे को हक कर रहे और फैंस पागलों की तरह चीख रहे हैं। नासिब के डैड कहते हैं मैं कभी कभी सोचता हूँ क्या ये सब ठीक भी है। जीन के डैड कहते हैं ये सब ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। नुयंग कहता है अगर नासिब फेमस हो गया तो फैंस उसके पीछे भी बहुत सारा पैसा खर्च करेंगे। नासिब के डैड उससे कहते हैं ऐसा कुछ मत करना जिससे तुम्हारी और हमारी कंपनी के इमेज पर असर पड़े। रून ओन से कहती है बचपन में नासिब और जीन एक दूसरे के काफ़ी करीब थे। जैब कहता है सीरीज़ के फैंस को तो लग रहा है नासिब और जीन ऑलरेडी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। जीन कहते हैं अगर हम दोनों सच में एक दूसरे को डेट करते तो क्या होता। नासिब के डैड कहते हैं इस टॉपिक पर डिस्कशन अभी बंद करो। नासिब कहते हैं हम दोनों सच में एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। रात को खाने के बाद जब सभी लोग रून के घर से वापस जा रहे थे तब नासिब और जीन एक दूसरे को घूर रहे थे। नासिब के डैड जब उससे घर चलने को कहते हैं तब सिप कहता है उसने और जीन ने कुछ भी गलत नहीं किया है। नासिब के डैड कहते हैं तुम्हारे दिए हुए शौक से मैं और तुम्हारी मॉम अब भी जिंदा है, यही हमारे लिए काफ़ी है। जीन अपने डैड से पूछता है आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। जीन के डैड कहते हैं तुम्हें जो करना है तुम करो पर मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। जीन कहता है अगर आप अब भी बात नहीं करेंगे तो आप कब बात करेंगे। जीन कहता है इसमें प्रॉब्लम क्या है, मैं और नासिब एक दूसरे से प्यार करते और हम दोनों एक साथ रहना चाहते हैं। जीन के डैड उससे अपने रूम में वापस जाने को कहता है। जीन कहता है नहीं, वो कहता है मेरे गे होने से आप और मॉम को प्रॉब्लम है मुझे पता है, पर मैं इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकता। मैं आप लोगों से और झूठ नहीं कहना चाहता था इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। जीन कहता है पर आपको मुझ पर गुस्सा करने का कोई भी हक नहीं है क्योंकि मॉम से मिलने से पहले आप भी एक लड़के को डेट करते थे। जीन के डैड कहते हैं अपनी बकवास बंद करो और अपने रूम में वापस जाओ। जैब उसके डैड से कहता है आपको इतना रूड होने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी और इसलिए उसे भी अपने डैड से डांट पड़ती है। जीन अपने रूम में आकर रो रहा था और जैब अपने रूम में। नासिब के घर पर ओन और नासिब के डैड काफ़ी ज़्यादा शॉक थे और इसी के साथ दोस्तों एपिसोड 9 की कहानी ख़त्म होती है।